जब राम मंदिर बन गया है, मोदी जी राम जी को लेके आ गए हैं, तो जो भी पैसा लेके विदेश में गया है उनको भी लाएंगे वो। तो बोल एकदम 15 का 30 लाख दे देगा आएगा तो वो क्या किया, एक स्कूल नहीं खुलवाया है आज तक वो। अच्छा 24 में कौन बता? मोदी जी का सत बता रही नीतीश कुमार। ईवीएम से जो वोटिंग होता है वो सही नहीं होता है। इसका पहले पेपर से करवाए थे तब जाके बीजेपी आई थी। सुन ले, सोना निकालना, खेत में मार्बल बिछाना, स्टोव में कोयला डालना, ये सब। स्टोव में कोयला कौन डालता? पहला बार आए थे ना तो 15 लाख दिए। 24 में आएंगे, 27 में रिटायरमेंट लेंगे। योगी अगला प्रधानमंत्री। 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वो काफ़ी नज़दीक है। ऐसे में पटना जंक्शन पर हैं, लोगों की राय जानने के लिए आए हैं। युवा हैं पटना जंक्शन पर, जानेंगे 2024 में कौन आएगा। भैया हम मोदी आएगा, मोदी एकदम उसके अपोजिट। मोदी कुछ काम ही नहीं किया है। मोदी जी काम नहीं किया। अच्छा कांग्रेस ने क्या काम किया? ये जो आप खड़ा है ना, सबसे पहला जो बात है यहाँ जो आप खड़ा है, आप सुरक्षित है, इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है कि मोदी राज है। मतलब हम खड़ा है तो मोदी राज है एकदम। ये जो यहाँ पे इतने सारे जो 5 बजे के बाद समझ गए ना, कांग्रेस के राज्य में जो 5 बजे के बाद जो है ना, यहाँ पे पूरे भारत में, बिहार तो भाई जंगल राज था तो है, समझ गए ना। जंगल राज था है और रहेगा वो पता नहीं, लेकिन अभी तो फिलहाल में है। नहीं तो अभी आप कहिएगा तो एग्जाम्पल भी हम बहुत सारा दे देंगे। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, फुलवारी में ना 2 बच्चियों के साथ ना रेप हुआ है। वो इसको जंगल राज में कोई कहते हैं। जब सरकार जानते हैं किसका था, आपका आरजेडी की सरकार थी। तो जंगल कहीं ना कहीं आप कहिए कि आप जंगल राज का प्रतीक है। अच्छा हाँ, किसका? चच्चा का राज। चच्चा भतीजा दोनों का राज था, समझ गए ना, दोनों का चच्चे का राज है। अभी तो चच्चा का राज था। अभी चच्चा का राज जिस दिन छिड़ाया, इस दिन को ईडी का छापा मनाएगा कि आपने इतना क्राइम क्यों करवाए थे। अब सरकार से बचने के लिए जब तक सरकार का मोहरा बन के कोई ना कोई पार्टी में मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अच्छा 24 में कौन बता? मोदी जी के अलावा कोई नहीं? नोबडी। हाँ हो सकता है मोदी जी आए 2014 में, 24 में, सॉरी 24 में। हाँ क्या कि मतलब हमको पहला बार आए थे ना तो 15 लाख दिए। 24 में आएंगे, 27 में रिटायरमेंट लेंगे। योगी अगला प्रधानमंत्री। बिल्कुल एकदम। 15 का 30 लाख दे देगा आएगा तो वो क्या किया, एक स्कूल नहीं खुलवाया है आज तक वो। क्या करेगा वो? एक भी स्कूल नहीं खुलवाया है। एम्स का नाम सुने हैं? कॉलेज के बाद IIT नाम सुने हैं? IIT खुला है, 20 IIT खुला है। 20 IIT खुला है। 15 लाख क्या हुआ? 15 लाख उसका बाप देगा। 15 लाख रुपया बताओ हम कहाँ देगा पता है? सुनो 15 लाख रुपया मोदी जी ने कहा था ना, 15 लाख क्यों बोला था? मोदी जी ने नहीं बोला था कि हम अपने अकाउंट से देंगे। उन्होंने बोला था विदेश में जो कांग्रेस द्वारा काला धन जो छुपा के रखा हुआ है, अगर वो काला धन को हम भारत में लिया वही, अगर हम भारत में लिया धन को, काला धन जब राम मंदिर बन गया है, मोदी जी राम जी को लेके आ गए हैं, तो जो भी पैसा लेके विदेश में गया है उनको भी लाएंगे वो। जब राम को ला सकते हैं तो उनको कहीं नहीं ला सकते। 2024 में कौन है पूजा पाठ करके आए? कहाँ से पूजा करके आए हैं? हम बजरंगबली से हम यही कामना करते हैं कि मोदी जी तो ये सब 400 के फेर में है ना, वो 400 सीट पर बड़ी मुश्किल से ला पाएंगे। 400 सीट बड़ी मुश्किल से ला पाएंगे। हाँ अब हम तो कुछ नहीं बोलेंगे आपसे। आपको पता होगा कि 2005 में हमारा GDP कितना था, 2015 में मेरा GDP, 2022 में GDP कितना है। आप पढ़े होंगे। 24 में कौन आएगा सिर्फ ये बता दो। राहुल गांधी आएंगे और क्या? भाई राहुल गांधी के एक आध को काम बता दो ना भाई। हमें मोदी के दो तीन काम छोड़कर, जैसे आलू से सोना निकालना, खेत में मार्बल बिछाना, स्टोव में कोयला डालना, ये सब। स्टोव में कोयला कौन डालता है? स्टोव में कोयला कौन डालता है? ये 3 काम छोड़कर बता दो चौथा काम। कौन डाला स्टोव में? राहुल गांधी। भाई स्टोव में कोयला डाल के जलाएगा। 2024 में कौन आएगा भैया? आप बोलिए, आप ही बने हैं, आप ही हुआ है कि नहीं है? हाँ वोट डालते हैं कि नहीं डालते? एकदम डालते हैं। 2024 में कौन? मोदी 2024 में गठबंधन आएगा, महागठबंधन। केंद्र में भी गठबंधन आएगा, इसलिए आएगा। एक मिनट बोलने दीजिए ना यार, बोलने दो ना पहले। इसलिए आएगा कि ईवीएम से जो वोटिंग होता है वो सही नहीं होता है। ठीक है, बैलेट पेपर पे वोट होना चाहिए, चाहे वो
मोदी जी बीजेपी आए चाहे महागठबंधन आए चाहे कोई भी आए, बैलेट पेपर पर वोट होना चाहिए। बैलेट पेपर पर अमेरिका जो है ईवीएम मशीन बनाया, लेकिन वोटिंग क्या होता है, बैलेट पेपर से होता है, ईवीएम से नहीं होता। इसलिए ईवीएम से भारत मानता है कि ईवीएम में घोटाला बिल्कुल घोटाला होता है। सुनिए, अभी शिक्षक का बहाली हुआ है, कहता है कि जो आपका कंप्यूटर से एग्जाम हो रहा है वो हैंग हो जा रहा है बाहर में। क्या ईवीएम हैंग नहीं होता है? ईवीएम हैंग होता है, बिल्कुल हैंग होता है। ईवीएम कब आई? ओ भैया ईवीएम कब आई? 14 के बाद आई है ईवीएम। 14 के बाद नहीं, पहले भैया इसकी पहले सरकार किसकी थी? 14 से पहले सरकार कांग्रेस की थी। तो एक साल एक बार मोदी जी पेपर से काहे नहीं करवा के दिखा देते हैं? इसके पहले पेपर से करवाए थे, तब जाके बीजेपी आई थी। सुन ले, पेपर से करवाए थे तब बीजेपी नहीं, उसके बाद फिर सेटिंग कर दिए, अगला कर दिए, वही हैक हो गया। जीत गए तब सेटिंग कर लिए। हाँ। पश्चिम बंगाल में हार गए थे, हमको पता चला। तेलंगाना में हम हार गए थे। तानाशाह की सरकार सुनिए सुनिए, हम बताते हैं, सुनिए विशेष नागरिकता दर्जा भी सरकार जिस दिन बीजेपी वाला मांगेगा अमित शाह और नरेंद्र मोदी से गाल पे लात मारेगा 3 नंबर विकेट में नीतीश कुमार को। हाँ भाई, हाँ हम बताते हैं, सुनिए मोदी सरकार का गुणगान सुनिए। मैं बताता हूँ, मोदी सरकार का गुणगान सुनिए आप। मैं कहता हूँ, देखिए आप लोग बिहार में मोदी सरकार को जिताए बिहार में जीता है, एनडीए का है, जिताए थे मोदी सरकार को वोट मिला था ना जी। जिताए ने बीजेपी को मिला था ना वोट, बीजेपी को वोट मिला ना बिहार में। लेकिन बीजेपी ने कितना खराब काम किया कि फिर से दल बदलू को अपने साथ शामिल कर लिया। कितना मजाक। कौन है दल बदलू? नीतीश कुमार आपको सत बता रही नीतीश कुमार कितना गलत काम किया बीजेपी वाले, कितना गलत, बिहार को मजाक बना के रख दिया। और सुनिए बोलते हैं माननीय, एक मिनट हाथ में पकड़िए, माननीय है ना, हमको बोलने दीजिएगा। एक बात बताइए कि एक दाव से एक ही अगर एक कल्याण तीसरा वार्ड चुनता है तो उसको कहता है 76 हो गया। ये तो साला, ये तो राजनीतिक है हो गया। राजनीतिक है तो जनता का बिहार को विकास की ओर ले जा रहा है। घंटा विकास करेगा, कुछ नहीं, 5 साल विकास किया। बिहार का विकास अगर होता तो गठबंधन कितने साल से चला रही बिहार में? जो विकास नहीं कर रहा है उसके साथ हट जाएगा। अभी तो 17 महीना रहा ना आरजेडी के साथ, उससे पहले नीतीश जी किसके साथ थे? क्या विकास हुआ? क्या हुआ बताइए? विकास दो चारों काम गिना दीजिए। मैं गिनवाता हूँ, एक मिनट सुनिए, मैं गिनवाता हूँ, सुनिए। यहाँ पे रेलवे का प्रोटेस्ट हो रहा था, रेलवे के छात्र जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि 5-7 साल के बाद रेलवे का भर्ती निकला। हर साल निकलता था 20-25 हजार, और निकला कितना मात्र 5 से 6 हजार, और वो भी 5-7 साल के बाद। और जब यहाँ का जो स्टूडेंट है वो जब निकाला प्रदर्शन किया तो उस पर चुपचाप लाठी चार्ज किया। कोई गोदी मीडिया को बात टीवी पर नहीं दिखाया। सुनिए, हमारे जो भारतवासी हैं, जातिक जो भी हो, हमारे ही बच्चे हैं या हम उनका बच्चा हैं, जो सीनियर है हम उनका बच्चा। लेकिन हमारा जो पढ़ा लिखा स्टूडेंट को बोलिए, जो हमारा स्टूडेंट पढ़ा लिखा हुआ है, आप रेल में कैसे शराबी है? नहीं, शराबी है। और तो छोड़िए ना, लोग कुछ बोले। आपने 2 करोड़ का वादा किया था ना, किया था। तो आपने कम से कम आप 2 करोड़ को साल में स्टॉल लगा के दे रहे रोजगार, स्टॉल लगा के। पता नहीं कि बिहार में शराब बंद है, शराब कहाँ से पी लिए बिहार में? ये 10,000 के नौकरी यही स्टॉल हुआ। सरकारी नौकरी का आपने 2 करोड़ बोले थे, तो कम से कम हर साल आप 1 लाख के नौकरी दे देते। चलिए, तो हर साल 1 लाख के नौकरी बोलते हैं। युवा के पिताजी है, अपने बेटा के बारे में कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है। और भी कुछ युवा जो है वो मोदी से खुश है, लेकिन कुछ युवा जो है मोदी जी से नाराज है। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। मेरा नाम ऋषि, आप सच टॉक्स देख रहे थे।